Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि कहां कमी रह गई आपके रिश्ते में जो आपका रिश्ता खराब हो गया, कहां पर आप चूक गए या कहां पर ऐसी चीजों को आपने नजरअंदाज कर दिया कि आपका रिश्ता खराब हो गया। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहां पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से इस पाइल की सिलेक्शन को करना है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFG JKNP SUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHI LMOQ RTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, ऐसी क्या कमी रह गई इस रिश्ते में जो ये रिश्ता खराब हो गया, कहां कमी रह गई इस रिश्ते में। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी कहां कमी रह गई इस रिश्ते में जो ये रिश्ता खराब हो गया। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं कहां कमी रह गई इस रिश्ते में जो ये रिश्ता खराब हो गया, कहां कमी रह गई इस रिश्ते में जो ये रिश्ता खराब हो गया। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी। सो पहला कार्ड यहां पर द अर्थ मदर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहां पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहां पर 4 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहां पर एस ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द मून का कार्ड है। यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या कहां कमी रह गई। एक्चुअली इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आज जिस रिलेशनशिप के लिए आप तड़प रहे हैं, ये पास्ट में भी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सिर्फ एक दिखावे का रिलेशनशिप रहा है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ऐसा फील हो रहा था कि आप दोनों अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने पार्टनर को 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी सामने से आपको 100% दे रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो आपका 100% है क्या वो सामने वाले पर्सन के लिए 10% भी है कि नहीं। आप दोनों के लिए आपके अपने एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके अपने एफर्ट्स आपके लिए बहुत अहमियत रखते थे, लेकिन आपने दूसरे पर्सन के साथ इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि उसे आपके किए हुए एफर्ट्स 100% लगते हैं, क्या उसे आपके किए हुए एफर्ट्स से कुछ चेंज अपनी लाइफ के अंदर महसूस हो रहा है, दूसरे को सैटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपने इस चीज को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। ओके, मोर ओवर इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप अपनी अबंडेंस के बारे में सोचते रहे, आपके पार्टनर अपनी अबंडेंस के बारे में सोचते रहे। आपको उनसे अपनी खुशियों की एक्सपेक्टेशंस थी, उन्हें भी अपनी खुशियों की एक्सपेक्टेशन आपसे रही है। आपने इस रिलेशनशिप को एक साथ आकर नर्चर करने की कोशिश नहीं की, यहां पर कमी रह गई इस रिलेशनशिप। आप अलग पर्सनालिटी की तरह अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते रहे, आपके पार्टनर एक अलग पर्सनालिटी की तरह
वो आपसे एक्सपेक्ट करते रहे, लेकिन आप दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? ये रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के प्रति आप दोनों ने सोचा ही नहीं। ओके, इसमें एक सबसे बड़ी कमी यहां पर ये रही है कि आपने, जब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए या वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपने 100% गलती अपने पार्टनर की मानी है। आज अगर आपके पार्टनर दूर है तो कहीं कुछ गलती आपकी है। अगर मैं कहूं तो 30% गलती आपकी है और 70% गलती आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर एक्चुअली जिस थर्ड पार्टी के साथ थे, वो इस थर्ड पार्टी को जज नहीं कर पाए। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया। आपके पार्टनर इस बात को लेकर अपने एक्शंस को प्लान नहीं कर पाए। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की हेल्प की है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की हेल्प का इस तरह से नाजायज फायदा उठाया कि आपके पार्टनर को दोबारा अपने आप से अलग ही नहीं होने दिया। और आपने क्या किया इन रिटर्न? आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को गलत समझा। आपके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर 100% गलत है। आपके पार्टनर ने आपके प्यार को ही नहीं समझा। यहां पर जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, वो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमी है। यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों की डायरेक्शन इस रिलेशनशिप में गलत रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी अपने सोशल सर्कल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आए हैं, और उसी कारण आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी की जगह भी बनी है। आपने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लिया, आपके पार्टनर ने भी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लिया कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले। आपने सोचा आपके पार्टनर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक इंसान रिलेशनशिप में है तो वो बाकियों से बात करना बंद कर दे। आप दोनों का थॉट प्रोसेस ये रहा, और इसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को एक जगह मिली। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती, एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास होता, तो आपके पार्टनर आपसे जरूर शेयर करते कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की मदद कर रहे हैं। ये सारी चीजें जरूर दिमाग में आती कि आपके पार्टनर को ये सारी चीजें आपसे शेयर करनी चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो आपको बताएं कि वो किसी इंसान की ऐसे मदद कर रहे हैं। और जब ये चीज हुई तो गैप पड़ गया। आपके पार्टनर आपको बताने से हिचकिचाने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि आप शायद उनका विश्वास नहीं करेंगे, आप शायद ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज आपसे शेयर नहीं की। आप दोनों इस रिलेशनशिप को परफेक्ट रिलेशनशिप दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते रहे। आप इस रिलेशनशिप में परफेक्शन लाने की कोशिश करते रहे। उनका अपना तरीका था इस परफेक्शन को लाने का, आपका अपना तरीका था। आप दोनों इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सीख कर रहे थे, बट कंडीशंस के साथ कि आपके अकॉर्डिंग चीजें चले। आप अपनी सैटिस्फैक्शन अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको स्पेस दें, वो आपको आजादी दें, और आपके पार्टनर ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी स्पेस लें, अपने लिए आजादी सीख कर। और वो अपने लिए आजादी इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे। वो अपने लिए आजादी इसलिए सीख कर रहे थे क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड हैं। उनके अंदर कुछ अलग से उन्हें करना है अपने जीवन के अंदर। इस जज्बे के साथ वो अपने लिए एक स्पेस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, यहां पर 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहा है। 100% बातें आपने उनसे नहीं शेयर की, उन्होंने आपसे शेयर नहीं की। गैप रहा कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से आप उनके साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर
शायद गुस्सा हो जाएंगे, उनकी ईगो बहुत है, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी सेम ही चीज कहीं ना कहीं आपके लिए सोचते थे। तो दोनों के बीच में जब एक रिलेशनशिप होता है तो इतना कम्युनिकेशन अगर गैप हो तो रिश्ता टूटता ही है। इतनी बड़ी बड़ी कमियां आपके रिलेशनशिप में थी और आज आप ब्लेम सिर्फ इस थर्ड पार्टी को देते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगता था कि आपसे अगर कोई बातचीत हो गई है या आपसे कोई गलती हो गई है, आप अगर अपने पार्टनर के सामने रखेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप था और आप अपने लेवल पर अपने पार्टनर को कई चीजें समझा नहीं पाते थे, इसलिए आप ज्यादा अकेलापन इस रिलेशनशिप में महसूस करते थे उनके साथ होने के बावजूद। आज इस रीडिंग को सुनने के बाद एक बार मिरर के सामने जरूर खड़े हो जाइएगा। नीचे ऑफेंसिव कमेंट्स, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आज की रीडिंग एक आई ओपनिंग वीडियो है। आपको आप ही के रिलेशनशिप का एक असली चेहरा मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर। ये ऐसा रिलेशनशिप जो आपने जिया है, ऐसा रिलेशनशिप जो आप पास में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑफेंसिव कमेंट्स करके कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। आपके रिश्ते के अंदर जहां कमियां रही हैं उस कमियों को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे चेंज हो रही थी, आप इस चीज को समझ नहीं पाए। आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर तो अचानक से बदल गए, आपके पार्टनर तो एक मिनट में उन्होंने अपना फैसला ही बदल दिया, उन्होंने आपको बैक स्टेप किया। बट ऐसा नहीं था। आपके पार्टनर जो डायरेक्शन जो उनकी चेंज हुई है वो धीरे धीरे हुई है, एकदम से डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। और आपको ऐसा लगा कि जब आपके पार्टनर आपसे दूर हुए कि उन्होंने अपनी खुशियों की वजह से अपने लाइफ के अंदर सेल्फिश होकर उन्होंने आपसे ये डायरेक्शन चेंज किया। ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पार्टनर अपनी खुशियों की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, वो अपनी लाइफ में एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां पर वापस आने का कोई उन्हें रास्ता नजर ही नहीं आता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। एस ऑफ एथेंस का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में आप अपने आप से इस रिलेशनशिप को रूल करने की कोशिश कर रहे थे। आपके पार्टनर अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों ने एक दूसरे को डोमिनेट किया है। ये एलिगेशन आप मत लगाइए कि आपके पार्टनर ही सिर्फ आपको डोमिनेट करते आए हैं। आपने भी अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश की है। आपने उनकी विल पूछने की कोशिश नहीं की, आपने उनकी विल को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। एंड सेम गोज विद योर पार्टनर ऑल्सो, उन्होंने भी यही सोचा। इस रिलेशनशिप में कंट्रोल जरूरी नहीं था, इस रिलेशनशिप में प्यार ज्यादा जरूरी था। लेकिन आप दोनों ने अपने अपने लेवल पर इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है। रिलेशनशिप प्यार से बढ़ता है, कंट्रोल से नहीं बढ़ता है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों इमोशनल टर्मोइल से पहले भी गुजरते आए हैं। आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन अपने पार्टनर से नहीं मिलती है, आपके पार्टनर को इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपसे नहीं मिलती है। दोनों के इमोशंस अलग अलग डायरेक्शन में है। एक दूसरे के इमोशंस को बैठकर आप लोगों ने कभी डिस्कस किया ही नहीं। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थीम लाइन यही है इस रिलेशनशिप की जहां पर गड़बड़ी हुई है। वो आपके सामने अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप उनके सामने अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यहां पर कमी रही है इस रिलेशनशिप। और जब उनकी एनर्जी बदल रही थी, आपको ऐसा लगा कि वो तो अपनी ईगो में बदलते जा रहे हैं, उन्होंने ईगोइस्टिक होकर ये फैसला लिया है। आपके पार्टनर आपको धोखा ही दे रहे थे, वो तो आपसे बातें छुपाते थे। आप भी तो ये कर रहे थे, आप भी तो उनसे बातें छुपा रहे थे।
आप भी तो उनसे खुलकर बेझिझक होकर कोई बात नहीं करते थे। और इस रिलेशनशिप में आपने एक दूसरे को ये एक्सपीरियंस करवाया है कि आप भी बहुत खुश हैं और वो भी आपके साथ बहुत खुश है। ये आर्टिफिशियल एनर्जी आप दोनों ने एक दूसरे को खूब दी है। यहां पर आप दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए शायद एक दूसरे को खूब मैसेजेस करते हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, कॉल्स करते हो, आप कहाँ है कहाँ नहीं। ये आर्टिफिशियल सी एनर्जी आप दोनों ने एक दूसरे को खूब दी है, लेकिन ये एनर्जी का सिर्फ दिखावा रहा है। इसमें प्यार की कमी बहुत ज्यादा रही है। आज उनके जाने के बाद तभी आप उनके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि जब वो आपके साथ थे तो कहीं ना कहीं आप इस प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और उन्होंने भी आपके प्यार को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए तड़पते हैं। उस चीज के लिए आपको गाइडेंस अलग अलग वीडियोस में मिलती रहती है। जो भी आपके रिलेशनशिप के फैक्ट्स इस टाइम पर चल रहे हैं, उस चीज की गाइडेंस आपको वक्त वक्त पर मिलती है। बट कहाँ कमी रह गई है इस रिलेशनशिप में, शायद आज आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, देखते हैं आपके रिश्ते में कहाँ कमी रह गई जो ये रिश्ता खराब हो गया। कहाँ कमी रह गई फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। इस रिलेशनशिप में कहाँ कमी रह गई जो ये रिलेशनशिप खराब हो गया। इस रिलेशनशिप में कहाँ कमी रह गई जो ये रिलेशनशिप खराब हो गया। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ एथेंस का कार्ड है। सो यहां पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहां पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। यहां पर नाइट ऑफ एथेंस का कार्ड है। एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहां पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द बैटल वैगन का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ एथेंस का कार्ड है एंड 7 ऑफ एथेंस का कार्ड है यहां पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ठीक है। सो आपके रिश्ते में कहां कमी रह गई, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आई ओपनिंग वीडियो रहने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा ताकि आप अपने लाइफ के फर्दर डिसीजंस बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है। इस रिलेशनशिप में शुरू से ही कमी थी। इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। आप शुरू से इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को चेस कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली चेस कर रहे हैं
और हो सकता है आपके इस चेजिंग बिहेवियर की वजह से आपको ये भी लगता हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि हमेशा से जब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत महसूस होती थी तो वो इस रिलेशनशिप में इन हो जाते थे, और जब उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन्हें अभी आपकी जरूरत नहीं है, तो वो आउट हो जाते थे। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर हमेशा से आप को लेकर हिडियस रहे हैं, मींस वो आपसे बातें छुपाते रहे हैं। उनके दिल में कुछ और होता था, उनकी जुबान पर कुछ और होता था। आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज्यादा रहा है। आपके पार्टनर बात किसी डायरेक्शन में करते थे, आप समझते किसी और डायरेक्शन में थे, और सेम चीज आपके साथ भी रही है। आपके पार्टनर अगर आपको सामने से कुछ समझाने की कोशिश भी करते थे, अगर उन्होंने आपसे ये भी कहा कि उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो आपने कभी इस बात को समझा ही नहीं। इसलिए उन्होंने आपको अपनी एक साइड किक की तरह कई बार इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही धोखेबाज जैसी एनर्जीज नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ अपनी अबंडेंस से मतलब रहा है। वो अपनी खुशियों के बारे में सोचते आए हैं। आपको उन्होंने स्पेस दी हो चाहे ना दी हो, लेकिन आपसे उन्होंने कंप्लीट स्पेस ली है। आपके पार्टनर वक्त वक्त पर अपनी डायरेक्शन आपसे चेंज करते हुए आए हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की जगह इस वजह से हुई है, मिली है इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। वो धोखा देकर इस थर्ड पार्टी के पास गए थे ये चीज को जज करने कि क्या वो अपने लाइफ में इस थर्ड पार्टी के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ ऐसी खुशियां नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि शेरों को सवा शेर जरूर मिलते हैं। तो जो ये थर्ड पार्टी है ये सवा शेर है। इसने आपके पार्टनर को दोबारा से अपनी एनर्जीज में एंटर करने का मौका ही नहीं दिया। तो इस वजह से हमेशा जब आप रीडिंग देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, तो एनर्जी बहुत ही विक्टिमाइज्ड एनर्जी निकल कर आती है, क्योंकि जिस टाइम पर आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ डील कर रहे थे, उस टाइम पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो जंगल के राजा हैं और वो अपनी लाइफ में अपने रूल्स बनाकर उसके ऊपर चलेंगे, उन्हें किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं होता था। इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड रहे हैं। आपको आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन किया है। आपको कभी वो जज्बात मिले ही नहीं आपके पार्टनर की तरफ से जो आप डिजर्व करते थे। उस पॉइंट पर जब आपके पार्टनर आपको वो इमोशंस दे सकते थे, उन्होंने वो आपको इमोशंस नहीं दिए, वो फीलिंग्स आपको नहीं दी, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी सफरिंग तो उस टाइम से चल रही है। आज के टाइम पर अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपके पार्टनर विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में है, आपको इसी वजह से यकीन नहीं होता है, क्योंकि आपको ये लगता है जब वो ठीक थे तब कौन सा वो आपके जज्बातों की कदर कर रहे थे। बट एक चीज है, इस थर्ड पार्टी के आने से, आपके पार्टनर के ट्रैप में फंसने से आपके पार्टनर को आपकी कद्र होने लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने अपने इस रिश्ते के लिए बाकी कई रिश्ते छोड़े हैं। आपने अपने इस रिश्ते के लिए इमीडिएट एक्शंस लिए हैं पास्ट में, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके इन एफर्ट्स की, इन एक्शंस की कोई कदर ही नहीं की है। लेकिन फिर भी आपका दिल आपके पार्टनर के लिए हमेशा से लॉयल रहा। आपको तब भी ऐसा लगता था कि आप चाहे जितना मर्जी कर लें, लेकिन आपके पार्टनर कभी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। आपने इस रिश्ते को जब जिया तो वन साइडेड होकर इस रिश्ते को ज्यादा जिया आपने। आपकी तरफ से एफर्ट्स हमेशा ज्यादा रहे, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो अब आपके इन एफर्ट्स की कदर कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया में अगर उन्हें कोई प्यार कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके पार्टनर हमेशा से किसी ना किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं,
कभी उन्होंने आपके सामने ये बातों को डायरेक्टली रखा होगा, कभी नहीं भी रखा होगा, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा से किसी ना किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे रहे हैं। और यहां थर्ड पार्टी तक मूव करना हमेशा से उनकी अपनी चॉइस रही है। आपने उन्हें फोर्स नहीं किया, उनके हालातों ने उन्हें फोर्स नहीं किया। वो अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों का पैरामीटर ही कभी समझ नहीं पाए, इसलिए हमेशा से वो दूसरों में खुशियां ढूंढते आए हैं। ये रिलेशनशिप की अगर आज हम बात करें तो ये रिलेशनशिप आज तो हैंग्ड है ही, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपसे हेल्प सीख करते हैं, आपके पार्टनर को बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, लेकिन पास्ट में भी ये रिलेशनशिप हैंग्ड ही था। आपके पार्टनर ने कभी खुलकर आपको कमिटमेंट नहीं दी, और अगर उन्होंने कमिटमेंट दी भी थी तो वो अपनी कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरे। आपके पार्टनर की वजह से ये रिलेशनशिप हमेशा यहीं पर अटका रहा, और अगर इसे मैं और प्रिसाइज करूं तो आपके पार्टनर की वजह से आपकी जिंदगी हमेशा अटकी रही। आप अपनी जिंदगी को लेकर कोई भी बेहतर डिसीजंस नहीं बना पाए। आप हमेशा से एक उम्मीद के साथ इस रिलेशनशिप को जीते आए हैं कि इस रिलेशनशिप में कभी तो सवेरा होगा, आपके पार्टनर कभी तो आपके प्यार को समझेंगे, और ये सवेरा होने से पहले पहले आपके पार्टनर एक ऐसी अंधकार की स्थिति में चले गए जहां पर आज आप अपने आप को बहुत बेबस महसूस करते हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि आप पहले भी तड़प रहे थे, आप आज भी तड़प रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने पहले आपके जज्बातों की कदर नहीं की। आज के टाइम पर वो खुद में ऐसे ट्रैप्ड हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। आप एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए लड़े हैं, आप एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप को बैलेंस करते आए हैं। लेकिन आपके पार्टनर को जब ऐसा लगता था कि उन्हें एक कंफर्ट जोन की जरूरत है, वो आपकी तरफ को बढ़ते थे, लेकिन सिर्फ अपने इमोशनल सैटिस्फैक्शन के लिए। आपके पार्टनर अपने आप को आपसे इमोशनली सैटिस्फाइड फील करते थे। यहां पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट्स भी ऐसे होते हों, इंटीमेसी भी ऐसी होती हो कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इंटीमेट होने के लिए ही आपके पास आते हों, और आपको तब एक उम्मीद की किरण अपने इस रिलेशनशिप में दिखती थी कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं तो वो आपसे डिटैच नहीं होंगे। लेकिन आप कभी ये नहीं समझ पाए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में तो हमेशा से ही इन्वॉल्व रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर आप फर्म डिसीजंस नहीं बना पाए। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर कभी फर्म डिसीजन बनाना ही नहीं चाहते थे। वो दुनिया के सामने, वो समाज के सामने आपको कभी कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज जो सिचुएशन आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर क्रिएट हुई है, उस सिचुएशन ने आपके पार्टनर को बहुत लेवल पर बदला है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब वो तड़प, वो परेशानी, वो आपका उन्हें चेस करना, उन्हें सब याद आता है। आपके पार्टनर अब अपने थॉट्स में आपको चेस करते हैं। जो आप बदलाव कह रहे थे कि आपके पार्टनर के अंदर आने चाहिए, पास्ट में आप सोचा करते थे, वो बदलाव उन्हें इस ठोकर खाने से आए हैं। आपके पार्टनर अब कभी भी मल्टीपल थर्ड पार्टीज में नहीं होंगे। इस रिलेशनशिप में कमी अगर मैं कहूं तो आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा रही है। आपकी तरफ से 10% कोई कमी हो सकती है, लेकिन 90% कमी आपके पार्टनर की तरफ से रही है। उन्होंने स्टार्टिंग में हो सकता है रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे सपने दिखाए हों, लेकिन धीरे धीरे वो आपसे बोर होने लगे और उन्होंने एक डिस्टेंस आपके साथ क्रिएट करना शुरू कर दिया। जहां प्यार होता है वहां पर इंसान बोर नहीं होता है। आपके पार्टनर को शायद प्यार का मतलब ही नहीं पता था जब वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाँ,
आज उन्हें इस प्यार का मतलब समझ आ रहा है। आज वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां उन्होंने पास्ट में गड़बड़ी की है, तो रिपेंट कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आपको गाइडेंस आती है तो आपको ये बार बार सुनने के लिए मिलता होगा, आपके पार्टनर पछता रहे हैं। पछतावा तो होगा ही। जिस इंसान ने किसी और के एफर्ट्स की कदर नहीं की और आज वो ऐसे सिचुएशन में है कि उसे वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो उसने कभी ऐसे पर्सन के लिए नहीं किया, मतलब आपके लिए नहीं किया जो उससे इतना प्यार करता था, तो वहां पर रियलाइजेशन तो होगी ही। और हर दिन के साथ आपके पार्टनर की रियलाइजेशन बढ़ रही है, बट इस टाइम पर वो विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में है, वो असहाय है, बहुत मजबूर है। खुशियां तो कोसों दूर हो गई हैं उनसे, बहुत दूर हो गए हैं वो अपनी खुशियों से, अपनी स्माइल से, इंटरनल सैटिस्फैक्शन से, कंटेंटमेंट से बहुत दूर चले गए हैं। जो इंसान हमेशा चहकता रहता था, जिस इंसान के तरफ से हमेशा एक सेल्फिश वाइब्स आती थी, वो इंसान आज अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। सिचुएशन समझिए। और आप दोनों के रिश्ते में इस थर्ड पार्टी को जगह आपके पार्टनर ने ही दी है, आपकी तरफ से ये चीज नहीं हुई है। आपके पार्टनर ने ही इस थर्ड पार्टी को एक स्पेस दी, आपके पार्टनर ने ही इस थर्ड पार्टी को एक अपनी लाइफ के अंदर एक खुशी की तरह एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो खुद ही फंस गए। ठीक है। यहां पर कमी रही है इस रिलेशनशिप में, और आपकी तरफ से जो कमियां रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई पर्सन आपकी इस तरह से रिस्पेक्ट ना करे, उस टाइम पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना चाहिए था। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट नहीं किया, नहीं तो यही पर्सन आपके पीछे भी भागता। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ा अपने प्यार के लिए। प्यार में इंसान अंधे हो जाते हैं, वो आपने अपनी एनर्जी से अपने पार्टनर को दिखाया, तभी तो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। और आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेन में है। ठीक है, वो इस थर्ड पार्टी के पूरे ट्रैप में है। अब डिसीजन आपका है, आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है कि आपको मूव ऑन करना है। दैट इज एंटायरली अपॉन यू। ये यूनिवर्स की तरफ से डिसीजन आपके ऊपर आता है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।